₹3.44 और IPO की लिस्टिंग हुई किस प्राइस पे हुई? 1300। तो अभी कुछ लोगों की बातें सर से ऊपर जाएंगी क्योंकि ये समझ में नहीं आएंगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल सभी के। आज है सैटरडे और आज होता है मार्केट बंद, तो भाई आज अपन कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए मैं आराम से उठा। और मैं अभी कल मैं रात में सो रहा था 12 बजे के आसपास, तो अभी मैं 7 बजे उठा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ जिम। अब जिम मुझे समझ नहीं आ रहा कौन से जिम में जाऊँ, वही वाले जिम में जाऊँ जहाँ मैं जाता हूँ, जो बड़ा जिम है, यहाँ सबसे बड़ा जिम बना रखा है। यहाँ मज़ा, वहाँ मतलब वो उस टाइप का मज़ा नहीं आ रहा है ना। वहाँ बस लोगों से ज़्यादा कोचेस भरे हुए हैं और कोचेस किसी काम के हैं नहीं। जब तक उनको क्या होते हैं वो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए कोई करे ना, तब तक वो किसी को कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं करवाता, कुछ नहीं ना, टच करने भी नहीं आते कि भैया ये आपका फॉर्म गलत है, सही है, नो, इस टाइप का है वहाँ पर सिस्टम। तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल मैं निकल तो गया हूँ, अब जहाँ पर मेरे को रास्ते में जिम मिल गया वहाँ चले जाऊँगा मैं। तो दोस्तों अपना जिम वर्कआउट अभी हो चुका कंप्लीट। तो अपन यही गई अपने जिम में, डेल्टा द बिगेस्ट जिम, क्योंकि अपने को दूसरी जिम में कुछ मिला ही नहीं। मतलब एक शिवम भैया की जिम है, वहाँ पर मेरी टीम मेंबर्स जाती हैं, और कोई यहाँ पर कुछ खास ऐसा एक फिट मी है, वो बढ़िया मेरे को लगता है, जहाँ पर शिवम भैया का है, और एक डेल्टा है। मतलब इसके पास स्पेस है, सब कुछ है, इसलिए मैं इधर ही हूँ अभी फ़िलहाल। तो अभी मतलब अपन इतने दिन से गए भी नहीं थे जिम, क्योंकि मैं आपको पता है मैं बाहर था, अपने गाँव की तरफ गया था, फिर अपन कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, है नहीं। तो अभी फ़िलहाल जिम करके आ गया हूँ और अब देखते हैं दिन में क्या करते हैं। दिन में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना अपन बोर हो जाएंगे, है नहीं। तो दिन में 1-2 वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, कुछ कंटेंट रील वगैरह कुछ बनाना होगा, तो शाम को देखता हूँ। सो लेट्स गो एंड लेट्स हैव सम ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट। गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ, आप ये कह सकते हो बाहर के लिए, क्योंकि अभी अपने को जाना है घूमने। थोड़ा सा कॉफ़ी और पी के आते हैं फटाक से, है ना, और दिमाग फ्रेश करते हैं। ऐसे ही पता नहीं सर दर्द हो रहा है कल रात से मेरा, बहुत ही भयंकर सर दर्द। अभी मैं निकल रहा हूँ, अब सामने देखोगे मौसम का ही ज़बरदस्त हो रहा है। और मैंने दिन में एक ही वीडियो रिकॉर्ड किया है, 1-2 वीडियो रिकॉर्ड करनी थी मैंने, एजुकेशनल कंटेंट जो अपने यूट्यूब पर जाता है, वो मैं अभी कर नहीं पाए, क्योंकि मेरा सर इतना भारी होता है, इतना दर्द करता है। तो ये है मौसम, ऊपर को बारिश जैसी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, मतलब हो सकती क्या, हो ही रही है यार बारिश, ऊपर को तो बढ़िया बारिश हो रही है नहीं। हमने आज एक वीडियो लॉन्च किया है, मतलब वीडियो आउट किया है अपने उस पर यूट्यूब चैनल पे, कि कैसे 2 करोड़ से 800 करोड़ बनाए गए, है ना। हाउ शी मेड 800 करोड़ फ्रॉम 2 करोड़, 38,000% का रिटर्न। सोच सकते हो। सो दे आर कॉल्ड बिग प्लेयर्स, ये बड़े प्लेयर्स होते हैं, बिग इन्वेस्टर्स, ये ऐसे पैसा बनाते हैं। दिस इज़ इंडिया, है ना। अगर आपको समझ होगी चीज़ों की, पता होगा, बिजनेस माइंडसेट होगा, रिस्क लेना आएगा, है ना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना आएगा, तो पैसा बनाने के लिए यहाँ कमी नहीं है। मतलब यहाँ पर इतनी बड़ी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है भाई, खुद सोचो ना। तो अब मतलब इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं पता है, मतलब हम लोग आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास कि अमीर होते जा रहा, गरीब होते जा रहा, नौकरी वाला पीछे पीछा जा रहा। यार रिस्क लेगा तो यार फिर रिस्क भी तो लेना आना चाहिए, इसकी टेकिंग कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। अपने इंडियन मिडिल क्लास में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उतनी होती नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा होती है, तो इंसान रिस्क ले नहीं सकता। रिस्क नहीं ले सकता तो जो चीज़ आपको ऑफर की जा रही है उसमें आपको खुश रहना पड़ेगा, है नहीं। सो 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया था एमक्योर फार्मा। आपने देखा होगा शार्क टैंक देखा होगा। इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट आई एम आउट, ऐसा कहती है, कौन कहती है? नमिता थापर, शार्क टैंक की जज, है ना। तो उन्होंने एमक्योर फार्मा का कल परसों में IPO लिस्ट हुआ था। सो एमक्योर फार्मा का IPO लिस्ट हुआ 1362 रुपये के आसपास, करीबन 30% गेन के साथ एमक्योर फार्मा का IPO आया। और नमिता थापर ने एमक्योर में
अपनी इन्वेस्टमेंट की थी स्टार्टिंग में, उन्होंने 2 करोड़ 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। 3 रुपये 44 पैसे के भाव से उन्होंने 63 लाख शेयर उठाए थे। 63 लाख, 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी और कितना, 3 रुपये 44 पैसे। और IPO की लिस्टिंग हुई किस प्राइस पर हुई, 1362। आप खुद ही सोच लो, 3 रुपये की उठाई हुई चीज़, 3.5 रुपये की उठाई हुई चीज़ 1300 पे चले जाएगी तो उनका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ दे मेक मनी, दिस इज़ हाउ दे टेक रिस्क। उन्हें पता है जहाँ बनेगा तो फिर 1000 गुना, 2000 गुना, 5000 गुना, 10,000 गुना ऐसा पैसा बनेगा, जाएगा तो जाएगा। इसीलिए वो रिस्क टेकते हैं, इसीलिए वो रिस्क उतना ही लेते हैं ना। इसीलिए वो 10-10, 20-20 करोड़ कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, वो 1 करोड़ 50 लाख ऐसा छोटा इन्वेस्टमेंट, ताकि उनके जो रिटर्न्स बने है ना, 100 में से 100 जगह इन्वेस्ट किया उनने, 100 करोड़ इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ सब जगह इन्वेस्ट किया और उसमें से 2 भी चल गए जो 10-10 हज़ार%, 20,000%, 30,000% ऐसे रिटर्न दे गए, एक भी चल गया तो वो उनका तो सारा इन्वेस्टमेंट में जो लॉस, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें से एक भी चल गया तो वो तो ऐसे ही घर बैठे बैठे अरबपति बन गए। सो दिस इज़ हाउ दे मेक मनी, है ना। तो इसके लिए रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। अब जैसे आप मेरे को कोई बोलेगा इन्वेस्ट कर लो 2 करोड़ किसी कंपनी में, मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे को नहीं पता वो कंपनी चलेगी नहीं कि चलेगी, मेरे को एक बस विज़न है। अब मेरे को बोलेंगे कि 2 करोड़ 200 कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, सो और स्टार्टअप्स हैं, कुछ है, नया बिजनेस है, तो मैं वो मैं कर दूंगा 200 कंपनीज़ के अंदर। और 2 करोड़ भी नहीं कर पाऊँगा, 1 करोड़ कर पाऊँगा इन्वेस्ट अगर मुझे करना है, वो भी 100 कंपनीज़ के अंदर अलग अलग स्टार्टअप्स में। अगर एक भी चल गई तो मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा बन सकता है। बट इतना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, इतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, है ना। पैसा उतना ही लगाओ जितना आप जीरो करने के लिए तैयार हो। तो इस तरीके से रिस्क लेते हैं बड़े प्लेयर। तो अभी कुछ लोगों की बातें सर से ऊपर जाएंगी क्योंकि ये समझ में नहीं आएंगी, है ना। क्योंकि अगर आपको एग्जैक्टली पैसा बनाना है, इन्वेस्टमेंट बनानी, वेल्थ बनानी है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। और इतना रिस्क लेने के लिए हर किसी की कैपेबिलिटी नहीं होती, ना किसी का पॉकेट किसी को अलाउ करता है इतना रिस्क लेना। क्योंकि यार अगर हर कोई रिस्क लेने लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो भी दिक्कत है। तो समझते रहा करो, सीखते रहा करो, अपन वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड आपको कर दें स्टॉक बनने वाले चैनल पे। बाकी यहाँ पर आप मेरे साथ एंजॉय करो, है ना। मैं आपको एंटरटेन करते रहता हूँ। फिलहाल मैं जा रहा हूँ बारिश का आनंद लेने, देखते हैं बारिश आती नहीं आती ऊपर को। ऑलराइट गाइस, पूरा दिन अपना आज ऐसे ही निकल गया, काम कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करे थे, पूरा फिर एनर्जी जैसी लो जैसी चल रही थी क्योंकि जिम किया बहुत दिनों बाद, आज वर्कआउट किया था, थोड़ा कोर वर्कआउट, एप्स वर्कआउट किया। एनर्जी डाउन, बहुत ज़्यादा एनर्जी पता नहीं क्यों एग्जॉस्ट हो जाती है, एनर्जेटिक आजकल कुछ टाइम से अपने को फील भी नहीं हो रहा है। हाँ, तो एक मेजर कंसर्न अभी सभी का है, जितने लोग ट्रेड करते हैं कि भैया सेबी क्या करती है, क्या एफएनओ बैन कर देगी, बैन हो जाएगा। आपको मैं कुछ चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो, एफएनओ बैन तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि एफएनओ को एक हैज करने के लिए, एफएनओ को बेसिकली यूज़ किया जाता है ऑप्शंस को हैज करने के लिए। अगर आपने रिलायंस का स्टॉक बाय करके रखा हुआ है, रिलायंस सडन किसी मार्केट में कुछ न्यूज़ आने की वजह से क्रैश कर जाता है, फॉल करता है ना, तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो उसका पुट बाय करके उसको हैज कर लेते हैं। इधर उनका लॉस होता है, वहाँ पुट बाय करते हैं, पुट उनको प्रॉफिट दे रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि मार्केट हमारा खड़ा रहता है, मार्केट ज़ीरो नहीं होता है क्योंकि लोग क्या करते हैं, उसको सेल नहीं करते। अगर ऑप्शंस नहीं होंगे तो सब के सब निकाल देंगे और कभी भी हमारा मार्केट खड़ा है, कभी भी ज़ीरो हो सकता है, कभी भी, है ना। तो ऑप्शंस हमेशा हैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। 4 टाइम 5 टाइम ग्रो कर चुका है, 10 टाइम ग्रो कर चुका है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है ऑप्शंस के अंदर ही हो रहा है। लोग स्टॉक्स, इक्विटी, ये तोड़ के ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, बेसिकली सीख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, गैम्बल कर रहे हैं। तो इसको सेबी ट्राई कर रही है कंट्रोल करने का, है ना। पहला चीज़ है, उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी के अंदर उन्होंने मतलब कमेटी ने इस चीज़ को एनालाइज़ किया, स्टडी किया, तो उनने 3 प्रपोजल रखे हुए हैं कि आपका मतलब उसमें से एक मेजर प्रपोजल ये है कि जो एफएनओ ट्रेडिंग है, एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर आपका जो लॉट साइज़ है, जैसे अभी 5 लाख का होता था, 5 से 6 लाख के बीच में होता, मतलब 5 से 7 लाख के बीच में होता था, है ना। जैसे हमें मतलब कुछ लोगों को पता नहीं होगा, जैसे अभी निफ्टी की हमारी करंट वैल्यू जैसे 24,000 चल रही है, तो 25 का लॉट साइज़ है, ठीक है, 25 का है, 24,000 चल रही है, तो 24,000 इंटू 25 करोगे तो वो 5 लाख से 7 लाख के बीच में रहना चाहिए, है ना। तो जैसे जैसे 30 हो जाएगा तो हमारा 25 से 15 आने लग जाएगा, 20 आने लग जाएगा, 15 आने लग जाएगा, 10 आने लग जाएगा। तो जैसे हमारा बैंक निफ्टी का 15 आ गया क्योंकि हमारा बैंक निफ्टी 50,000 के आसपास चला गया,
तो 50,000 इंटू अगर आप 15 करते हो तो ऑलमोस्ट 50 लाख इंटू 15 करते हो तो 7.5 लाख के आसपास का आपका कुछ बैठ रहा है एक लॉट साइज। तो ठीक है, तो कल के दिन में बैंक निफ्टी और ऊपर जाएगा, 75,000 चला जाएगा तो हमारा लॉट साइज और टूट जाएगा, मिनी लॉट्स आ जाएंगे, माइक्रो लॉट साइज आ जाएगा, है ना। तो ऐसे आते रहेंगे। ओके, तो अभी क्या करते हैं, लॉट साइज को बढ़ाने का बात कर दी कि अगर एक लॉट आपने अगर बाय करना है तो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू रहेगी वो 25 लाख से 30 लाख के बीच में हो सकती है। तो अभी आप एक लॉट को बाय करने के लिए सपोज़ करो 5,000 यूज़ करते थे, 5,000 का आपका मार्जिन लगता था, तो ये अगर लॉट साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, लॉट साइज़ की वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे, तो आपको एक लॉट को ट्रेड करने के लिए, मैं एक जस्ट फॉर एग्जांपल बता दूँ, जहाँ 5,000 लगता था वहाँ आपको सीधा 30,000 लग जाएगा, 25,000 या 30,000 के बीच में लगने लगेगा। तो बेसिकली जो स्मॉल क्वांटिटी वाला, स्मॉल फंड वाले ट्रेडर हैं, वो उनके लिए एक एंट्री बैरियर अभी लग चुका है कि यार हाँ, एक एंट्री बैरियर है, आप स्मॉल फंड नहीं, आप बड़े फंड ला के ही काम करोगे, बड़ा ही फंड लाओगे। दूसरा है, हाँ ये वाले मतलब ये वाला प्रपोजल रखा गया है। दूसरा है कि अगर अपना डेली एक्सपायरीज़ है तो लोग डेली एक्सपायरी पर काम करते हैं। ये पहले गवर्नमेंट खुद लेके आई, सेबी खुद लेके आई, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि डेली मार्केट में ऑप्शन रिटेलर बहुत ज़्यादा पिट रहा है, बहुत ज़्यादा हंट के जा रहा है, उसका पैसा बर्बाद हो रहा है। अब ये इनका गलत स्टेप था, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हफ्ते में 1 या 2 ही एक्सपायरी हमें देखने को मिली मेजर इंडेक्स, जो कि हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी ये प्रपोजल है। तीसरा, अभी और भी कई प्रपोजल्स हैं बट मेनली 2 ही हैं, है ना। तीसरा हो सकता है आपका नेटवर्थ, कि क्या आप इसके कैपेबल हो, FNO ट्रेड आपको करने दिया जाए नहीं दिया जाए, ये नेटवर्थ का भी कुछ होगा या इसका भी कुछ हो सकता है। तो बेसिकली 2 मेन है कि लॉट साइज़ आपका बढ़ाया जाएगा, लॉट साइज़ की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वो बढ़ा दी जाएगी। दूसरा, आपकी एक्सपायरीज़ कम कर दी जाएंगी। तो एक्सपायरीज़ कम करना ये एक अच्छा ऑप्शन है, लॉट साइज़ बढ़ाना भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ साथ थोड़ा सा एजुकेशन प्रोवाइड करना या एक एंट्री बैरियर के लिए एक एग्जामिनेशन रख देना, या मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप FNO ट्रेड कर रहे हो, FNO ट्रेड सेगमेंट को ओपन करने से पहले आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर, क्वेरीज, आपका फ़ंड साइज़ कितना है, कैपिटल साइज़ कितना है, कितना अकाउंट इन्फ्यूज़ करोगे, अगर आपने 5 लाख का फंड अकाउंट में डाला है तो उसको उसमें से कितना यूज़ करने दिया जाएगा, कितना आप यूज़ कर सकते हो। इस सब में भी थोड़ा सा एक बैरियर आ जाए ना, तो बंदा लिमिटेड ही करेगा, है नहीं। और हो सकता है जैसे अभी 30% टैक्स इम्पोज किया जाता है फ्लैट FNO के अंदर, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मतलब ये नहीं करेगी गवर्नमेंट। FNO एक बहुत मतलब एक लेजिट सोर्स ऑफ इनकम है लोगों का, बहुत लोगों का, तो उसमें 30% फ्लैट कर देंगे ना, तो फिर ये FNO मार्केट ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक तरीके से FNO मार्केट को ख़त्म करने की कोशिश में, और ये ख़त्म नहीं हो सकता। इससे इंडायरेक्ट इम्पैक्ट गवर्नमेंट को ही पड़ना है, लॉस गवर्नमेंट का ही होना है, सब कुछ उसी का होना है ना। तो यही है, बाकी जो आएगा जैसा आएगा ये आपको पता चल जाएगा। ऐसे ह्यूमर के पीछे, उस सब के पीछे मत जाओ, आपको ऑन ग्राउंड जब कागज़ों में लिख के आ जाएगा, मोहर लग के आ जाएगी, उसी पर बिलीव करना। सो माइंड सेट अपना बना लो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंट्रोल कर सके लोगों को, और इसी के चक्कर में अभी आप देख रहे हो लिक्विडिटी मार्केट में है नहीं। परसों हमारा एक्सचेंज, BSE से एक्सचेंज ही बंद हो गया, सारे ब्रोकर फ्लॉप हो गए, ठप पड़ गए। एक्सचेंज में सौदे डल ही नहीं रहे, तो ब्रोकर क्या करेगा, है ना। BSE से एक्सचेंज एक्सपायरी करा रहे हो, अब भैया तुम्हारे पास लिक्विडिटी नहीं है तो कैसे करोगे। तो अब आप देख रहे हो 1 रुपये से सीधा 100 चले आ रहा है प्रीमियम, 100 से फिर 0 आ जाता है। किस लिए, लिक्विडिटी के लिए। ऊपर नीचे बड़ा प्लेयर इजीली उसको हिला देता है। सो ये सडन सिंगल कैंडल स्पाइकिंग मूवमेंट इसीलिए आता है क्योंकि लिक्विडिटी का इशू है। ये सारी चीज़ें हैं, इसको गवर्नमेंट ने ही गलत स्टेप उठाए, गवर्नमेंट ने ही बिना सोचे समझे बस पैसों के लालच में ना भूख में कर दिया कि भैया बहुत अच्छा पैसा बनना है, इनमें वॉल्यूम बहुत अच्छा, बहुत लोग आ रहे, भैया कमाओ इनसे। सोचना चाहिए, समझना चाहिए, समझ के डिसीजन लेना चाहिए। तो गलती हर किसी से होती है, गवर्नमेंट से भी हुई है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक सीरियस इशू बन चुका है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, बेसिकली स्टार्ट इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेड्स पर काम करो, स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे करो, टॉप 200 के स्टॉक्स में काम करो, टॉप 200-250 स्टॉक्स के अंदर काम करो, उन्हीं स्टॉक्स में ज़्यादा इंट्राडे ट्रेड करो। जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी है, जो स्टॉक्स FNO के अंदर है ना, जो स्टॉक FNO के अंदर है, जिनके अंदर आप FNO कर सकते हो, उन स्टॉक्स के अंदर काम करो क्योंकि उनके अंदर आपको लिक्विडिटी मिलेगी। भले वो स्टॉक आपका अपर सर्किट मारे, लोअर सर्किट मारे, कुछ भी करे, मतलब एक तरीके से आपको एग्जिट का मौका मिल जाता है। फॉल करता है, एग्जिट का मौका मिल जाता है, चढ़ता है, एग्जिट का मौका मिल जाता है। बहुत रेयर चांस होती है कि आप एकदम फंस जाओ इन स्टॉक में, लेकिन आप पेनी स्टॉक इन सब में फंसोगे तो आपको एंट्री भी मिलेगी,
एग्जिट नहीं मिल पाएगा, बहुत पूरा फंस जाओगे। ऑप्शंस के अंदर करोगे तो ऐसे स्पाइकिंग वाला अभी मार्केट इतना गंदा चल रहा है। मैं लिटरली मैं पहले से हम अपन लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी मैंने ट्रेड किए, बहुत अच्छी ट्रेड होती है, बहुत अच्छे मूवमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा पैसा बनता है। एक जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट होता है बहुत अच्छा पैसा बनता है, लेकिन अभी का वो ट्रेंडिंग वाली चीज़ें ख़त्म हो गई मार्केट में। स्पेसिफिक इंडेक्स स्पेसिफिक मूवमेंट आने लगी है। लोग अभी स्टॉक स्विंग्स मतलब सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आता है। एक इंडेक्स अलग चल रहा है, दूसरा अलग चल रहा है। सेंसेक्स में अपने आप ही पता नहीं कौन कौन सी स्पाइक आ रहे, बैंक निफ्टी अलग चल रहा है, निफ्टी अलग चल रहा है। तो वेरी कन्फ्यूजिंग, एक स्पाइक ऊपर जा रहा है ऐसे नीचे आ जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है ऐसे ऊपर आ जा रहा है, एक कैंडल बड़ी बननी। तो बहुत ही गंदा मतलब ऑप्शंस का मार्केट चल रहा है अभी। और ये सारे गेम कर रहे हैं बड़े जो आउटसाइड फंड्स हैं, बाहर के फंड्स हैं, वो इंडिया के अंदर एल्गोज के थ्रू काम कर रहे हैं, सारा एल्गोज के थ्रू। एल्गो में ट्रेड्स पढ़ रहे हैं, ऑर्डर पढ़ रहे हैं, एक्सचेंज पर जा रहे थे दनादन ऑर्डर, और मार्केट में एक एक कैंडल फ्लक्चुएट हो रही है। तो स्टॉक्स स्विंग्स इन स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे इसमें जितना जल्दी शिफ्ट हो जाएगा उतना सही है। बाकी इन डिटेल वीडियोज़ में आप लोगों के लिए बनाते रहूँगा, देखते रहना, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियरिटी हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।